नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भीषण गर्मी पड़ रही है बिहार में भी, पटना में भी और देश के अन्य हिस्सों में भी। और बेल का शरबत इस गर्मी में बहुत राहत पहुंचाता है। बेल के शरबत से दिल और दिमाग को ठंडक पहुंचती है। लेकिन क्या बेल का शरबत जेडीयू के बवाल को शांत कर पाएगा? क्या बेल का शरबत जेडीयू के बागी नेता को ठंडा कर पाएगा, या बेल के शरबत ने जेडीयू के बागी नेता को ठंडा कर दिया है? यह बड़ा सवाल है। अब हम बार बार बेल के शरबत का जिक्र क्यों कर रहे हैं और बेल के शरबत का कनेक्शन जेडीयू के अंदर के बवाल से किस तरह से है, कैसे है, वो पूरी कहानी बहुत दिलचस्प है और वही कहानी हम आपको बताने आए हैं। दरअसल आनंद मोहन की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, आनंद मोहन तो छाए हुए हैं मीडिया में। जिस तरीके से उन्होंने मोर्चा खोल रखा है जेडीयू के खिलाफ, जेडीयू के 2-3 बड़े नेताओं के खिलाफ, नाम वो किसी का लेते नहीं हैं लेकिन निशाने पर कौन होता है यह बिल्कुल जाहिर कर देते हैं। और आनंद मोहन के खिलाफ भी जेडीयू के नेताओं ने पलटवार कर रखा है। लेकिन बेल का शरबत न होता तो शायद ये बवाल और बड़ा होता, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में आनंद मोहन के अंदाज और मिजाज के कई नेता हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में आनंद मोहन के अंदाज, मिजाज और तेवर के एक और नेता हैं, या उनसे ज्यादा तेवर वाले नेता हैं, और वो भी बड़े नाराज थे। लेकिन इसलिए नाराज नहीं थे कि उनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि जेडीयू में अपनी उपेक्षा से नाराज थे। उनका जो कद था, उस कद के अनुरूप उनको जनता दल यूनाइटेड में सम्मान नहीं मिल रहा था। आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन नहीं मिल रहा था, इससे नाराज थे। और जेडीयू के लिए उपयोगी भी हैं, उनका भी एक बड़ा प्रभाव है, दिग्गज नेता रहे हैं, घर वापसी हुई है जनता दल यूनाइटेड में। तो हमें ये खबर लगी कि भाई नाराज हैं। जब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ 7 मई को, तो हमें ये जानकारी मिली कि नाराज हैं। और हम कितना नाराज हैं, उनका पारा कितना चढ़ा हुआ है जेडीयू को लेकर, हम थोड़ा तापमान नापने भी निकले, हम ये जानकारी जुटाने भी निकले। तो उन्होंने हमको बताया, जिस बड़े नेता की हम बात कर रहे हैं उन्होंने बताया, जेडीयू के बड़े नेता हैं, उन्होंने हमको बताया कि देखिए, हम तो अपने बेटे के लिए टिकट भी मांगने नहीं गए थे। हम तो ऐसा नहीं कि बेटा मंत्री नहीं बना तो नाराज हैं, लेकिन हम टीवी पर शपथ ग्रहण का मजा ले रहे थे, शपथ ग्रहण समारोह का, और अगर आप सम्मान से नहीं बुलाएंगे तो जाहिर तौर पर हम जाएंगे नहीं। इस तरह की बात उन्होंने कही। हालांकि बाद में एक जानकारी जो हमें हाथ लगी, उनके करीबी सूत्रों की तरफ से उन्हें फोन आया था, लेकिन जिनका भी फोन आया था अरुण कुमार ने, माफ कीजिएगा, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने, उनका नाम हम ले लेते हैं, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने उसको इस लायक नहीं समझा कि भाई उनके बुलावे पर वो जाए। तो हमें बेल का शरबत परोसा गया। अरुण कुमार से जब हम लोग मिलने गए, उनका हमने इंटरव्यू किया, तो बेल का शरबत हमें परोसा गया। बेल का शरबत बहुत जायकेदार था और बहुत जिद करके उन्होंने हम लोगों को बेल का शरबत पिलाया, खुद भी पिया। तो सवाल है कि बेल का शरबत पीकर डॉक्टर अरुण कुमार ठंडा हो गए हैं, या फिर जनता दल यूनाइटेड में बवाल अभी बाकी है। बेल का शरबत वैसे ठंडा कर देता है, बेल का शरबत दिल और दिमाग को ठंडा कर देता है, ठंडक पहुंचाता है। लेकिन डॉक्टर अरुण कुमार किस तेवर, अंदाज और मिजाज के नेता हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि डॉक्टर अरुण कुमार ने हमें यह भी कहा था कि वो नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। हाल के दिनों में फिर नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई भी। वो अपने विधायक बेटे ऋतुराज कुमार को लेकर नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। और डॉक्टर अरुण कुमार की नाराजगी कितना मायने रखती है जनता दल यूनाइटेड के लिए, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए
कि डॉक्टर अरुण कुमार ने नाराजगी जताई और डॉक्टर अरुण कुमार ने मोर्चा खोला और उनकी नाराजगी और बढ़ती, अरुण कुमार और आक्रामक रुख अख्तियार करते। उससे पहले उनको नीतीश कुमार ने बुलाया और नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद डॉक्टर अरुण कुमार से हमारी बात भी हुई और डॉक्टर अरुण कुमार से हमारी जो बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड क्या बात हुई, कैमरे के पीछे क्या बात हुई, जाहिर है इसको तो हम जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है जो बात मुझे समझ में आई कि एक तो आनंद मोहन की नाराजगी फिलहाल जेडीयू के लिए उतना मायने नहीं रखती। एक तरफ आनंद मोहन नाराज हैं तो जनता दल यूनाइटेड ने अपनी पूरी फौज उतार दी आनंद मोहन के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए, आनंद मोहन पर पलटवार करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर अरुण कुमार ने अपनी नाराजगी जताई और आनंद मोहन से कम तल्ख तेवर नहीं थे। अभी हाल में जो इंटरव्यू दिया उसमें जो बात कही से कही, उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि गला फाड़ फाड़ कर लोग कह रहे थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन फिर क्या हुआ उस नारे का, और तमाम तरह की बातें कही थी डॉक्टर अरुण कुमार ने। लेकिन आनंद मोहन के खिलाफ जेडीयू की पूरी फौज उतरी, दूसरी तरफ अरुण कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार को मनाने के लिए जेडीयू का एक पूरा खेमा सक्रिय हुआ, जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व सक्रिय हुआ। नीतीश कुमार ने अरुण कुमार को बुलाया, उनको मनाया। तो हाल में जो अरुण कुमार से हमारी बात हुई 3-4 दिन पहले, उसे लगा कि नहीं, नीतीश कुमार ने उनको मना लिया है, नीतीश कुमार ने उनको मना लिया है और बेल का शरबत बहुत काम कर गया है। बेल का शरबत पीकर थोड़ी ठंडक मिली है डॉक्टर अरुण कुमार को। तो ये मामला है बेल के शरबत का। लेकिन सवाल ये है कि बेल का शरबत आखिरकार कब तक काम आएगा। जनता दल यूनाइटेड में जितना बड़ा बवाल है और एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाने वाली बात है, और डॉक्टर अरुण कुमार जिस तेवर, अंदाज और मिजाज के नेता हैं वो कब तक माने रहेंगे, क्योंकि अरुण कुमार का अपना एक कद है और डॉक्टर अरुण कुमार अपने कद के मुताबिक अपना ट्रीटमेंट चाहते हैं। जेडीयू में उनको वो सम्मान मिले वो चाहते हैं। अब जेडीयू में क्या स्थिति और परिस्थिति है और आगे डॉक्टर अरुण कुमार को वो सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आप ही तय कर लीजिए। आप सबको मालूम है, आप लोगों को। और फिर डॉक्टर अरुण कुमार कितने दिनों तक ठीक रह पाएंगे, ठीक रह पाने से मेरा मतलब है कि कितने दिनों तक वो मान कर रहेंगे या फिर कब तक वो मोर्चा नहीं खोलेंगे, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल जो बेल के शरबत की कहानी हमने आपको बताई, इसलिए बताई कि ये मामला थोड़ा प्रासंगिक है, क्योंकि एक तरफ आनंद मोहन की नाराजगी चल रही है तो दूसरी तरफ डॉक्टर अरुण कुमार, दोनों ने मोर्चा खोला हुआ था और जेडीयू के लिए ये दोहरी मुसीबत होती अगर डॉक्टर अरुण कुमार भी नाराज होते, डॉक्टर अरुण कुमार भी आक्रामक तेवर दिखाते। लेकिन डॉक्टर अरुण कुमार को जेडीयू ने मना लिया और डॉक्टर अरुण कुमार पर भी बेल के शरबत का असर हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। तो डॉक्टर अरुण कुमार मान गए हैं, लेकिन सवाल है कि ये बवाल कब तक शांत रहेगा, डॉक्टर अरुण कुमार कब तक माने रहेंगे, यह भी सवाल है। ठीक है, उनके पास क्या विकल्प है, क्या नहीं विकल्प है, इस पर चर्चा हो सकती है। उनके बेटे ऋतुराज कुमार विधायक हैं, तो ये भी एक अलग मामला है। लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टर अरुण कुमार जिस तेवर, अंदाज और मिजाज के नेता हैं, उसमें जनता दल यूनाइटेड में कब तक सब कुछ ठीक रहेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। और डॉक्टर अरुण कुमार और जेडीयू के उन बड़े नेताओं और खासकर एक नेता से, डॉक्टर अरुण कुमार और उनके भी 36 का आंकड़ा है जिनकी अभी जेडीयू में बहुत चल रही है। तो फिर सवाल है कि जनता दल यूनाइटेड में अरुण कुमार कितने दिन हैं, कब तक रहेंगे और अरुण कुमार कब तक ठंडे रहेंगे, कब तक उनका गुस्सा शांत रहेगा, कब तक उनकी नाराजगी दूर रहेगी या फिर आक्रामक रुख अख्तियार करेंगे, ये तमाम तरह के सवाल हैं। अभी बेल का शरबत काम करता हुआ दिख रहा है, अभी नीतीश कुमार से मुलाकात काम करती हुई दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।